Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत के बारे में बात की थी कि बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना करेंगे कि बेंथम ने जिसे कि हम उपयोगितावाद का जनक कहते हैं, उनके उपयोगितावादी विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है, जिसके कारण क्रिटिक्स ने उनकी निम्न आधारों पर आलोचना की है। फर्स्टली, आलोचकों का मानना है कि ये सुखवादी मान्यता है। कहने का अभिप्राय है कि सुखवादी मान्यता, जो कि बेंथम के विचारों का आधार है, उनके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह धारणा कि सुख तथा दुख हमारे संपूर्ण आचार तथा विचारों को निर्धारित करते हैं भ्रमपूर्ण है। यह तो जीवन की एक बहुत ही अधूरी व्याख्या है और उन जटिल प्रेरणाओं की जो कि हमारे आचरण को प्रभावित करती है, अवहेलना करना। सेकेंडली, उन्होंने कहा अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत। अतः बेंथम ने कहा कि उपयोगिता का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, किंतु यह अव्यावहारिक और असंगत है। मान लीजिए अ कार्य से तथा ब कार्य से ये तय करना कि कौन सा कार्य करे तो निर्णय लेना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अ कार्य में 10 व्यक्तियों का भला होता है और ब कार्य में 100 व्यक्तियों का लाभ होता है। इससे असली समस्या यह है कि दोनों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। थर्डली, सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है। बेंथम सुख का आधार भौतिकता मानता है, जबकि देशभक्ति, त्याग, सेवा, परोपकार आदि गतिविधियों में दुख उठाकर भी लोगों को मानसिक सुख मिलता है, जो भौतिक सुख से उत्कृष्ट होता है। इसके अंतर्गत हम उदाहरण लेते हैं, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध को भौतिक सुख ही प्राप्त करना होता तो शायद वो राजसी ठाट बाट त्याग कर भीषण कष्ट उठाने के लिए जंगलों में ना भटकते। इसलिए सुख भौतिक न होकर मानसिक भी होता है। फोर्थली, सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बेंथम सुख को मात्रात्मक मानता है, जबकि असली सुख गुणात्मक होता है। हमें स्वादिष्ट भोजन करने तथा काव्य का रसास्वादन करने में जो आनंद मिलता है वह एक जैसा नहीं, सुखों से मात्रा तथा गुण की दृष्टि में भी अंतर होता है। फिफ्थली, उन्होंने कहा कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र द्वारा सुख दुख को मापने की व्यवस्था की है, किंतु व्यवहार में सुख दुख को मापा नहीं जा सकता। हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा हम किसी की भावना की तीव्रता की निश्चित मात्रा को किसी अन्य भावना की तीव्रता से तुलना कर सके। सिक्सथली, इन्होंने नैतिकता की उपेक्षा की है। बेंथम के दर्शन का एक बहुत बड़ा दोष नैतिकता की उपेक्षा माना गया है। अतः चूंकि बेंथम भारतीय विचारकों की भांति आनंद को ही जीवन का एक चरम लक्ष्य मानता है और उनकी दृष्टि में धर्म, नैतिकता और अंतःकरण का कोई स्थान नहीं है। सेवेंथली, इन्होंने कहा व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव। आलोचकों का यह मानना है कि बेंथम के अपनी उपयोगिता द्वारा व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच संतुलन और सामंजस्य नहीं कर पाए, और बेंथम ये नहीं समझ सके कि व्यक्ति और राज्य के हितों के बीच भी संघर्ष हो सकता है। एक, उन्होंने कहा कि बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। बेंथम प्रत्येक मनुष्य के सुख पर ही नहीं वरन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर ध्यान देता है। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि समाज की बहुसंख्यता को अल्पसंख्यकों को कुचलने तथा उन पर अत्याचार करने का अधिकार है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि बहुसंख्यक जैसा चाहे वैसा करे। 9, साध्य से साधन का मूल्यांकन करने वाला सिद्धांत। बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत साधन की पूर्ण उपेक्षा करता है और वह सुख रूपी साध्य की ओर दौड़ता है, चाहे वह कैसे ही क्यों न प्राप्त हो। 10, इसके आलोचना का आधार इसको अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा है कि बेंथम का सिद्धांत मनोविज्ञान की भ्रांत धारणा पर आधारित है। बेंथम मानव प्रकृति को कोरा सुखवादी मानते हुए उसकी दुर्बल मानसिक रचना का सही रूप प्रस्तुत नहीं करता। वह मनुष्य को घोर स्वार्थी और केवल अपने सुख के लिए प्रयत्न करने वाला ही मानता है, किंतु मनुष्य स्वार्थी नहीं है, अपितु वह परोपकारी भी होता है और उसमें त्याग की भावना भी होती है। तत्पश्चात
मानव प्रकृति का उन्होंने अत्यधिक सरलीकरण कर दिया है, क्योंकि मानव प्रकृति को बेंथम ने इतना सरल कर दिया है कि उसको गणितीय संख्या जोड़ बाकी गुणा और भाग द्वारा परखने का प्रयत्न करता है। वह हित, लाभ, सुख, अच्छा और प्रसन्न शब्दों से पर्यायवाची मान लेता है, जबकि मानव प्रकृति इतनी सरल नहीं है। इसी तरह से उपयोगिता सिद्धांत राजनीति दर्शन न होकर शासन का दर्शन लगने लग गया है। और लास्टली इसके अंतर्गत मौलिकता का अभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत मौलिक नहीं था। वह कम्बरलैंड और प्रोस्टेल के विचारों को अपने साँचे में ढालने का प्रयत्न करता है, यहाँ तक कि उसके ईश्वर का आधार वाक्य अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख भी फ्रांसीसी हिचन से ही ग्रहण किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत की आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। तत्पश्चात हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बेंथम यूटिलिटेरियन थ्योरी इन पॉलिटिकल फिलोसफी। इतना आलोचना होने के बावजूद भी आलोचकों ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को अस्पष्ट भ्रांति उत्पन्न करने वाला तथा अभौतिक तक बतलाया है और उनके सुखवादी मापदंड को दोषपूर्ण तथा सुखवाद की मान्यता को नैतिकता की उपेक्षा करने वाला बताया है। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह डाला कि बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत में बहुमत को अल्पमत पर अत्याचार करने की छूट मिल जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि उनका सिद्धांत बड़ा स्पष्ट, लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य की भावना से अभिप्रेत है। और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली वस्तुतः व्यवहार में बहुसंख्यकों का शासन होता है, और यदि बेंथम ने अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख भी कह दिया तो कौन सी गलती कर दी। इस संबंध में हार्मोन ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की वृद्धि और दुख के निवारण के विचार को अस्वीकार नहीं करती। तत्पश्चात हम देखेंगे बेंथम एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। यहाँ एक विवादास्पद प्रश्न ये भी उठता है कि क्या बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक था। उसका प्रमुख ध्येय राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन न होकर वैधानिक एवं राजनीतिक सुधारों पर विचार प्रकट करना था। एक महान राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा उसे एक व्यावहारिक शासन सुधारक कहना अधिक उपयुक्त है। अतः बेंथम के व्यूज़ ऑन स्टेट के बारे में हम देखेंगे कि बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बेंथम का जो आधार है, बेंथम से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक संविदा सिद्धांत का बोलबाला था, लेकिन बेंथम ने संविदा सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए उसका उग्र विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी संविदा नहीं हुआ था, और यदि कोई ऐसा हुआ भी है तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अतः राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने संविदा सिद्धांत का गठन करने के बाद बेंथम ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अतः बेंथम आदर्शवादियों के इस मत से भी सहमत नहीं कि हम राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य नैतिक एवं श्रेष्ठतम व्यवस्था है तथा राज्य के आदर्शों का पालन करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इस प्रकार बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के संबंधों के विचारों का आधार है कि जब व्यक्तियों की एक संख्या आदतन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का आज्ञा पालन करती है तो वे व्यक्ति राजनीति समाज की रचना करते हैं। संक्षेप में बेंथम के लिए राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए है। राज्य व्यक्तियों के हित साधन के लिए एक साधन मात्र है और राज्य का कोई भी ऐसा हित नहीं हो सकता जो उनके व्यक्तियों के हितों से ऊपर हो। सेकेंडली, व्यूज ऑन सॉवरेनिटी। बेंथम राज्य की संप्रभुता का समर्थक है। चूँकि कानून आदेश होता है और अतः वह सर्वोच्च शक्ति का ही आदेश होता है। अतः बेंथम की धारणा है कि राज्य का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। देन बेंथम रिजेक्ट्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। बेंथम के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया गया है। उनका मानना है कि प्राकृतिक अधिकारों का उन्होंने खंडन करते हुए बेंथम ने अधिकारों के संबंध में अत्यंत सरल मान्यता का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है और वे अधिकार मान्य एवं उचित है जो समाज के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करें।
अधिकारों के प्राकृतिक स्वरूप को अस्वीकार करते हुए बेंथम ने उनके सामाजिक और वैधानिक स्वरूप पर बल दिया है। तत्पश्चात व्यूज़ ऑन गवर्नमेंट। बेंथम के शासन संबंधी विचारों के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि बेंथम ने राज्य और शासन के मध्य अंतर करता है। उनके अनुसार राज्य संपूर्ण जन समुदाय है और राज्य की सत्ता कानून निर्माण की अंतिम शक्ति रखती है, जबकि सरकार राज्य के अंतर्गत एक छोटा संगठन है जो राज्य की इच्छा उद्देश्य को कार्यान्वित करता है। तत्पश्चात फंक्शन ऑफ द स्टेट। बेंथम राज्य को सामान्य सुख की वृद्धि का माध्यम मानता है तथापि उसका राज्य एक नकारात्मक राज्य है। वह नकारात्मक इसलिए है क्योंकि वह लोगों को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है और जनता के नैतिक चरित्रों को ऊंचा उठाना, इसका कोई उद्देश्य व्यक्ति की श्रेष्ठतम गुणों का विकास करना नहीं है। तत्पश्चात व्यूज़ ऑन लॉ एंड लिबर्टी के बारे में हम देखेंगे कि बेंथम के अनुसार राज्य एक विधि निर्माता निकाय है, कानून संप्रभु के आदेश है और संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है। अतः कानून की परिभाषा करते हुए बेंथम ने कहा है कि कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है जिसमें राजनीति समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि बेंथम के द्वारा जो भी विचार व्यक्त किए गए उस संबंध में गैटल ने कहा है कि जीवन की एक उपयोगितावादी योजना में स्वतंत्रता का कोई विशेष स्थान नहीं हो सकता या सुख का कोई आवश्यकता तो नहीं है, इसलिए इसे सुख के सामने समर्पण कर देना चाहिए। इसलिए इस प्रकार बेंथम के अनुसार कानून संप्रभु के आदेश है, एक प्रतिबंध है, इसलिए वह स्वतंत्रता का विरोधी है। उनका विचार था कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं, और सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता और कानून संप्रभु के आदेश है। यदि स्वतंत्रता और सुरक्षा के मध्य हमें अस्पष्टता को मिटाना है तो स्वतंत्रता को सुरक्षा की एक शाखा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से बेंथम ने अपने विचारों को कानून और स्वतंत्रता संबंधी विचारों के अंतर्गत प्रतिपादन किया है। इस तरह से हमने आज बेंथम की आलोचना, उनके महत्व और उनके सरकार, शासन, राज्य और कानून और स्वतंत्रता संबंधी विचारों को देखा है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उनके नेक्स्ट व्यूज़ को लेंगे। धन्यवाद।